तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं और इसको सॉल्व करने की एक फेमस मेथड होती है जिसे वेवी कर्व मेथड या क्रिटिकल पॉइंट मेथड बोलते हैं। इनइक्वालिटी, अब इनइक्वालिटी होती क्या है? जैसे अगर हम कहें कि 4 जो है वो लेस देन है 5 से, 4 इज लेस देन 5, तो ये तो हो गया कि हम इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली सिंबॉलिक रूप में इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो 4 इज़ लेस देन 5, या इसी चीज़ को हम रिवर्स भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो इनइक्वालिटी को हमेशा लेफ़्ट से राइट की ओर रीड किया जाता है, हमेशा लेफ़्ट टू राइट रीड होता है। जैसे इसे बोलेंगे, इसे अगर हम रीड करें तो ऐसे रीड करेंगे 4 इज़ लेस देन 5, एंड इसे अगर हम रीड करेंगे, जो सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो सेकंड को रीड करेंगे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इसे ऐसे रीड करेंगे। तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट रीड करना है, लेफ़्ट टू राइट। 4 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4। सेम 3 इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 0, या फिर 0 इज़ लेस देन 2। तो हमेशा इसे पढ़ने के लिए हम जो हमारे लेफ़्ट में होता है, लेफ़्ट से स्टार्टिंग करके राइट की ओर रीड करते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात कि इसे रीड कैसे करते हैं। अब जैसा हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर एक एग्ज़ाम्पल और इसी का देखें, x इज़ ग्रेटर देन y एंड in z इज़ लेस देन x। यहाँ पास वैल्यू थी जो कि हम देख के बता सकते थे कि हाँ ये सही लिखी है, और यहाँ पास ये वेरिएबल्स के फॉर्म में है, मीन्स ये तो जो है ये स्टेटमेंट है और ये एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन ये किसके लिए है? अगर हम इसी को लिखें कि जैसा अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस मीन्स कि हमने अपने 9th 10th इन क्लासेस में पढ़ा है कि 4x इक्वल टू अगर 12 है, 4x इक्वल टू अगर 12 है तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू 3 आ जाएगा। बेसिकली 4 से डिवाइड कर देंगे और 3 आ जाएगा। और अगर वहीं 4x प्लस 2y दिया हुआ है, 4x प्लस 2y इक्वल टू
अगर हम कहें कि 0 है, 4x + 2y = 0 है, अगर हम ये लिखें और इसमें पूछें कि x और y की वैल्यूज़ क्या हैं, तो यहाँ से आएगा कि अगर हम x की वैल्यू x 1 रख दें और y -2 रख दें, तो 4 1 = 4 और -2 मीन्स -4, 4 + -4 0 मीन्स LHS = RHS। तो एक तो वैल्यू ये हो गई कि हम x = 1 रखें, y = -2 रखें। सेकेंड वैल्यू क्या हो सकती है कि हम x = -1 रख दें और y = 2 रख दें। और क्या हो सकता है कि हम x = 3 रख दें, y = -6 रख दें। सिमिलर -3 इधर कर दें और इधर 6 कर दें, और इसी तरह इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स और x और y के हम ऐसे इनफाइनाइट पेयर फाइंड कर सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन अगर हमने एक इक्वेशन ये दे दी और सिमिलर x और y में एक और कोई इक्वेशन हम पुट कर दें, ये तो दो कंडीशन, मतलब एक कंडीशन है या एक इक्वेशन है, तो केवल एक इक्वेशन है x और y में, इसलिए हमें इसे x और y की यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यूज़ फाइंड हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसमें कोई एक कंडीशन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, x की वैल्यू जो है वो 0 to 5 हो सकती है। मीन्स x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 5 होगी, वो भी x। और सेकंड, x इज़ नेचुरल नंबर, x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगर हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि x इज़ नेचुरल नंबर एंड इट इज़ लेस देन 5, तब क्या होगा? तब अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो y = -2 आ जाएगा। मीन्स ये वाला पेयर तो बनेगा। अगर x = हमने 1 रखा तो y = हमें क्या मिलेगा, x = 1 पुट करेंगे तो y = हमें -2 मिलेगा। वहीं x = अगर हमने 2 पुट किया तो ये 8 बन जाएगा और y = हमें -4 मिल जाएगा। x = 3 पुट किया, सिमिलर वे में x = 3 पुट किया तो 12 और उधर से -6 आ जाएगा। यहाँ से 4 पुट किया तो 16 - 8 आ जाएगा, और 5 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 5 में यहाँ बस कंडीशन ये दी हुई कि x इज़ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 लिखा हुआ है तो यहाँ इसको 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इसको 5 में इंक्लूड करवाना होता तो यहाँ पास जो कंडीशन दी होती वो ऐसे न केवल लेस देन ना होकर ये दी होती कि x इज़ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नेचुरल नंबर इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसा कुछ दिया होता। x इज़ नेचुरल नंबर एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पास केवल लेस देन लिखा हुआ है और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है।
मीन्स जो हम x की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और 5 से लेस देन होनी चाहिए, ना कि इक्वल टू। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि x की वैल्यू हमने अगर रिस्ट्रिक्ट कर दी कि इसकी वैल्यू केवल 1 to 5 या 5 से लेस हो सकती हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पास इतनी ही आएंगी। मीन्स इसके जो पेयर यहाँ इनफाइनाइट बन रहे थे वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए कि केवल 4 पेयर ही ऐसे बन सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें अंडर दिस गिवन कंडीशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें अंडर दिस गिवन कंडीशन। ऐसी केवल 4 वैल्यूज़ ही हैं, 4 वैल्यूज़ के पेयर ही हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पास इक्वालिटी थी और इक्वालिटी में हमने इनइक्वालिटी का कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया। तो इनइक्वालिटी यहीं से हमारे कैलकुलेशन में आती है। ऐसे ही हमें आगे कई इक्वेशन दी होंगी तो वो इक्वेशन डायरेक्ट इक्वालिटी में ना होकर उसके अंदर कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी की कंडीशन होगी जिससे वो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करवाएगा x या y की। अगर वहीं इनइक्वालिटी में थोड़ा चेंज कर दें कि x इज़ नेचुरल नंबर एंड इट इज़ बिटवीन 25 एंड 30, तब यहाँ जो पेयर बनेगा वो दूसरा बनेगा। मीन्स अगर क्वेश्चन पूछने वाला हमसे एक या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ जानना चाहता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तब वो हमें इस टाइप से इनइक्वालिटी के फॉर्म में कुछ कंडीशन प्रोवाइड करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिर से अपने वही पुराने जो ऊपर हमने एग्जांपल किया था कि अगर 4x इक्वल टू 12 है, 4x इक्वल टू 12 है, तब x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर हम इस चीज़ को इनइक्वालिटी के साथ लिखें, मीन्स अगर हम ऐसे लिखें कि 4x इज़ ग्रेटर दैन 12 या फिर 4x इज़ लेस दैन 12, और कैसे लिख सकते हैं 4x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये ग्रेटर दैन का हो गया, ये लेस दैन, और ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू रीड करेंगे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 12। यहाँ 4x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12। ऐसे ही और एग्जांपल देखें, 4x प्लस 5y ग्रेटर दैन 10, सेम यही कंडीशन थी। ऊपर बस इसमें इक्वालिटी है और इसमें इनइक्वालिटी है, कंडीशन वही है। यहाँ पास कंडीशन दे दिया था कि आप इसे ऐसे सॉल्व करो, और यहाँ पास कंडीशन ना दे के वो डायरेक्ट इनइक्वालिटी सॉल्व कराएगा। कहीं ना कहीं कुछ हमसे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। इसके और एग्जांपल देखें तो 5x प्लस 6y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9, और भी ऐसे एग्जांपल होंगे। एक और लिख लीजिए 2x प्लस 4y लेस दैन और इक्वल टू 11, 4x प्लस 3y इज़ लेस दैन 20। तो इसे रीड कैसे करेंगे, 4x प्लस 3y इज़ ग्रेटर दैन 10। सिमिलर वे में 5x प्लस 6y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9, 2x प्लस 4y इज़ लेस दैन और इक्वल टू, इसे रीड करते हैं लेस दैन और इक्वल टू, और इक्वल टू।
इसे रीड ऐसे करते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये तो हो गई कि इनइक्वालिटी होती क्या है और इनइक्वालिटी को रीड कैसे करते हैं। ठीक, अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करके x की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसको डिफरेंट मेथड से करने की एक तो मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐसे स्प्लिट करें कि इसका जो सम हो वो 8 हो और जो वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 15 के बराबर हो। तो 5 और 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको सम करने पे 8 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। मीन्स हमें x की दो वैल्यूज़ मिली, एक मिली कि x बराबर -3 और दूसरी x बराबर -5। ठीक, सेम इसी क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, अगर हम इनइक्वालिटी लगा दें तब क्या होगा। मीन्स अगर हम इसे ऐसे लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज़ ग्रेटर देन 0। अभी ऊपर इक्वल टू लगा हुआ था और अगर हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें तब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वही पीछे वाला जो हमने पीछे किया था कि 3x प्लस 5x प्लस 15, ये ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पास इस कंडीशन को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि x प्लस 3 एक वैल्यू आएगी, एक कोई तो वैल्यू ये हमें देगी, या तो x प्लस 3 या तो प्लस होगा या माइनस होगा। सेम x प्लस 5 ये वाली अभी जैसे इसने दी वैसे ही ये वाली वैल्यू भी कोई ना कोई एक फिक्स नंबर हमें देगा, तो वो भी या तो प्लस होगा या माइनस होगा या फिर 0 हो सकता है। ठीक, तो अगर ये इनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो गई, मानते हैं x प्लस 5 अगर 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 इज़ लेस देन 0, क्या ये सही बात होगी? नहीं। अगर 0 इज़ लेस देन 0, हम जानते हैं कि 0 इज़ लेस देन 0 नहीं, 0 इज़ इक्वल टू 0 होता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पास 0 इज़ लेस देन 0 बन जाएगा, जो कि मैथमेटिकली गलत है। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तब भी 0 इज़ ग्रेटर देन 0 बन जाएगा, जो कि गलत बात है। मीन्स इन दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ये तो गारंटीड हम कह सकते हैं केवल ऑब्जर्वेशन से। क्यों? क्योंकि 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0 बट 0 इज़ इक्वल टू 0। ये कंडीशन सही है, ये गलत है।
तो यहाँ से हमें इतना तो क्लियर हुआ कि 0 की वैल्यू कभी भी मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू x+3 या फिर x+5 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 नहीं हो सकती मीन्स या तो प्लस होगी या माइनस होगी, या तो प्लस होगी या माइनस होगी। तो अगर सपोज़ करते हैं कि x+3 सपोज़ करते हैं फर्स्ट केस में कि फर्स्ट केस क्या हो सकता है इसका, x+3 इसकी जो वैल्यू है वो प्लस है और x+5 जो है ये भी प्लस है। x+3 इस प्लस और x+5 इसको भी हम प्लस ही मानते हैं। तो यहाँ पास होगा क्या, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव वैल्यू का अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आउटकम क्या होगा कि पॉजिटिव, या पॉजिटिव ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि ऑलवेज ट्रू है। ये बात ऑलवेज ट्रू रहेगी, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए या कुछ भी आए, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे 0 यहाँ होता है और प्लस वाली वैल्यूज़ इधर होती हैं। मीन्स ये सब आगे होती हैं और ज़्यादा होती हैं, इधर माइनस वाली वैल्यूज़ आती हैं। तो मीन्स 0 से तो प्लस बड़ा है। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है केस सेकंड क्या हो सकता है कि फर्स्ट वैल्यू तो प्लस ही हो, मीन्स x+3 तो प्लस हो, लेकिन x+5 माइनस हो जाए। ये हम सपोज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये प्लस है या माइनस है या माइनस है या प्लस है, हमें पता तो नहीं है। हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू प्लस हुई तब क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू माइनस हुई तब क्या होगा, सेम अगर इसकी वैल्यू प्लस हुई तब क्या होगा, इसकी वैल्यू माइनस हुई तब क्या होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो प्लस या माइनस, या तो प्लस या माइनस। 0 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने देख लिया 0 अगर हो रही हैं तो ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो अब इसके कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। एक प्लस के साथ बनेगा, दूसरा माइनस के साथ बनेगा, एक प्लस के साथ बनेगा, दूसरा माइनस के साथ बनेगा। सिमिलर वे में एक प्लस के साथ बनेगा और दूसरा माइनस के साथ बनेगा। मीन्स 4 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस में तो हमने देख लिया कि ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, तो प्लस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सेकंड, या तो ये प्लस हो ये माइनस हो, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव आएगा। और निगेटिव जो होता है क्या वो ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो यहाँ पास सही कंडीशन आ रहा है। लेकिन क्या निगेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं, निगेटिव हमेशा लेस देन 0 होता है। मीन्स ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये कंडीशन नहीं हो सकती। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है कि x+3 जो हो वो निगेटिव हो और x+5 जो हो वो पॉजिटिव हो। x+3 जो हो वो निगेटिव हो और x+5 जो हो वो पॉजिटिव हो। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। और क्या निगेटिव ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। केस 3 भी हो गया। अब केस 4 क्या होगा कि x+3 ये भी निगेटिव हो और x+5 ये भी निगेटिव हो, ये दोनों निगेटिव हो जाए तब
निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन 0। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है। मीन्स 4 में से 2 कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2 कंडीशन अगर ये कंडीशन होती तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, ये फॉल्स आ रहा है, ये इक्वल हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि निगेटिव वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी नहीं हो सकती, निगेटिव वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। हो सकती क्या, होती ही है, पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी ही होती है। वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है, इसलिए ये कंडीशन या ये इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा। हमने यहाँ पास जो कंडीशन निकाली है वो सही है, यहाँ पास जो कंडीशन निकाली वो सही है, लेकिन यहाँ जो निकली है वो गलत, वो नहीं हो सकती। मीन्स इस इक्वेशन के लिए, ये जो एफ इक्वेशन है, इक्वेशन या इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी के लिए हमने जो 4 केस बनाए उनमें से फर्स्ट और फोर्थ केस तो वैलिड हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड केस इनवैलिड है। मीन्स अब हम इन दोनों केस को सॉल्व करेंगे। कैसे? तो केस 1, फिर से केस 1 में चलते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि x+3 पॉजिटिव है और x+5 वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर x+3 पॉजिटिव है, x+5 पॉजिटिव है, तो हम इससे क्या कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं कि x+3 जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। सिमिलर वे में जो x+5 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। ठीक, यहाँ पास एंड होगा, एंड x+3 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x+5 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो इसको सॉल्व आगे वैसे ही करते हैं जैसे इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं कि x ग्रेटर देन, इधर आके -3 एंड x ग्रेटर देन -5। अब यहाँ पास हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन हो गई, और यहाँ पास -5 ले लेंगे और -3 ले लेंगे। ठीक, अब देखेंगे कि x हमें ऐसे इसमें शो करना है कि x की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन हो -3 से। तो हम जानते हैं कि इधर साइड प्लस इनफाइनाइट होता है और इधर साइड माइनस होता है। इधर साइड माइनस की वैल्यू लिखी जाती है, इधर साइड प्लस की वैल्यू लिखी जाती है। मीन्स जो हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ होंगी वो -3 से ग्रेटर देन होंगी। मीन्स जो हमारा फर्स्ट इसके लिए कंडीशन होगा वो कुछ ऐसे ही आएगा कि अगर x की वैल्यू हम इस साइड की लें, x की वैल्यू इस साइड की लें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ट्रू होगा। सिमिलर x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -5 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -5 से। मीन्स हमारा एरो कैसे होना चाहिए, इसका एरो ऐसे होना चाहिए कि x की वैल्यू, अगर इधर हम कोई भी पॉइंट लें, इस पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पास जो भी पॉइंट आएगा वो -5 से बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो बड़ा वाला होता है और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है वो स्मॉल होता है। तो अब इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, एक में तो ये इधर से यहाँ आ रही है, -3 से इनफाइनाइट आ रही है, एक तो -5 से इनफाइनाइट आ रही है। तो इनमें से सही वैल्यू क्या है, तो इनमें से सही ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है दोनों में, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसे अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे। मीन्स ये जो मैंने सेट कर दिया ये वाला पोर्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम x की वैल्यू -3 से बड़ी ले लें,
अगर हम x की वैल्यू -3 से बड़ी ले लें तो वो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसे भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न कर सकते हैं कि हमारी आंसर में ऐसे रिपोर्ट करेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन -3। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर केस 1, नॉट फॉर अबव इनइक्वालिटी, फॉर केस 1। सिमिलर जैसे अभी हमने इसे सॉल्व किया है वैसे ही केस 2 को भी सॉल्व करेंगे। अब केस 2 देखें तो केस 2 क्या था कि केस 4 क्या था कि x+3, केस 4 था कि x+3 इज़ नेगेटिव एंड x+5 इज़ ऑल्सो नेगेटिव। फिर से सेम प्रोसेस जो हमने पीछे की वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे कि x+3 अगर निगेटिव है, अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका क्या मतलब है? अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी, क्योंकि निगेटिव वैल्यू 0 से हमेशा कम होती हैं। सिमिलर वे में जो x+5 की वैल्यू है अगर वो भी निगेटिव है, मीन्स x+5 ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने पे अगर 0 से लेस देन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो वैल्यू है वो निगेटिव है। कोई वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव ये पता तभी चलता है अगर वो 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, 0 से छोटी है तो निगेटिव है। सिमिलर हमने बस उल्टा कंक्लूज़न किया है कि ये वैल्यू निगेटिव है मीन्स 0 से छोटी है। पीछे साइड जो केस 1 था उसमें वैल्यू पॉजिटिव थी मीन्स 0 से बड़ी है। अब इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, x जो होगा वो लेस देन होगा -3 से एंड x जो होगा वो लेस देन होगा -5 से। अब इसे नंबर लाइन पे बनाएंगे, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। तो यहाँ पास आ गया -3, यहाँ हो गया -5, ये माइनस इनफाइनाइट इधर साइड, प्लस का इनफाइनाइट। अब अपना एरो ऐसे बनाना है कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए -3 से, लेस देन होनी चाहिए -3 से। -3 से अगर कोई वैल्यू लेस देन है मीन्स उसका एरो ऐसे जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि -4 इज़ लेस देन -3। जो -4 होता है वो छोटा होता है -3 से। सेम x इज़ लेस देन -5, मतलब x की जो वैल्यू है वो -5 से छोटी है, तो इसका जो एरो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, अब इनका यहाँ फिर से वही हो रहा है जो पीछे हुआ था कि एक वैल्यू इधर जा रही है, एक वैल्यू इधर जा रही है। तो अब हम ओरिजिनल वैल्यू कहाँ से लें, यहाँ से इनफाइनाइट लें या यहाँ से इनफाइनाइट लें? इनफाइनाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनइक्वालिटी है। अगर इक्वालिटी होती तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाती, लेकिन ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पास इनइक्वालिटी है। तो ये इसमें भी हम ऐसे ही कॉमन वाला पोर्शन ले लेंगे, मीन्स हमारे जो x है वो लेस देन है -5 से। और फाइनल आंसर हम ऐसे रिपोर्ट करेंगे कि x इज़ फर्स्ट x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड सेकेंड x इज़ लेस देन -5। या इसी चीज़ को बोलें कि x जो है बड़ा है -3 से, मतलब जो x है उसकी वैल्यू होगी -3 से इनफाइनाइट और
अगर यहाँ बात करें तो x की जो वैल्यू होगी, x जो है वो लेस देन है -5 से, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से -5 तक की वैल्यू आएंगी। अब ये तो एक इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था जिसको करने में हमें इतना टाइम लगा। तो क्या हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए एक मेथड ढूंढी गई। मेथड मीन्स इसी जो हमने अभी ये ऊपर किया सेम प्रोसेस तो हम यही करते हैं, लेकिन इजी वे में करते हैं। इजी वे में कैसे करते हैं अभी देखेंगे, और उस इजी वे को ही एक नाम दिया गया जिसे क्रिटिकल पॉइंट मेथड कहते हैं। मैं इसे इजी वे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो एग्ज़ाम्पल किया ये सबसे इजी था। अभी ये जो मेथड पढ़ेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट मेथड, इसके बाद ये जो क्वेश्चन था इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चन आएंगे आगे जो टफेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको इजी वे में हम कर पाएंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट मेथड पढ़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसमें x मीन्स यहाँ पास जो भी वेरिएबल आएगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी मीन्स x की वैल्यूज़ या तो 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन का या जो भी समीकरण दिया रहे उस समीकरण का मान या तो 0 हो जाए या अपरिभाषित हो जाए, मीन्स नॉट डिफाइन आ जाए। या तो 0 हो जाए या नॉट डिफाइन आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऊपर लिखा है x+3, इसके डिनोमिनेटर में लिखा है x+5, तो x की किन वैल्यूज़ के लिए इस पूरे इक्वेशन का जो ये एक इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम x = -3 रख दें तो इस पूरे जो इक्वेशन है एंट्री है इस पूरे जो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे इसे इक्वेशन नहीं फंक्शन बोलते हैं, लेकिन अभी आप इक्वेशन नहीं समझिए। तो x = -3, अगर हम x की वैल्यू -3 रख दें तो इस पूरे फंक्शन या इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू -5 रख दें तब क्या होगा? अगर हम x की वैल्यू -5 रख देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो नॉट डिफाइन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ में अगर डिनोमिनेटर में समथिंग अपॉन यहाँ कुछ भी है 2 है या 3 है 2/0 तो ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक, ये क्या है? नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। और अगर ऊपर -3 रखते हैं, x की वैल्यू -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास x की हमें दो वैल्यू ऐसी मिली जिनके लिए जो ये फंक्शन है या ये इक्वेशन है वो क्या हो रहा है, वो या तो 0 हो रहा है या तो 0 इसकी वैल्यू 0 हो रही है या नॉट डिफाइन हो रही है, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो रही। तो यहाँ पास हमें दो वैल्यूज़ मिली x की, एक तो है -3, -5। तो इन दो वैल्यूज़ को ही x की इन वैल्यूज़ को ही क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं।
ये जो दो वैल्यू मिली हमें, ये क्या है, इस फंक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं। इन्हें ही बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन है तो इसे इक्वल टू ज़ीरो रख दो, इसे इक्वल टू ज़ीरो रख दो, जो भी वैल्यू आए वही क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। और कई एग्जांपल करके हम सीखेंगे, उससे अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि इन पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमें पता चल गए। अब इस जो इनइक्वालिटी होती है इस टाइप की, या फिर अपनी पुरानी वाली इनइक्वालिटी हम लिख ले, जो पुराना क्वेश्चन था तो क्या था, x² + 8x + 15 < 0। अगर इसी इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करें, क्रिटिकल पॉइंट मेथड से, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट स्टेप में हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। जो भी हमें फंक्शन या इक्वेशन दी रहेगी, उस इक्वेशन के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, ठीक। और वो फाइंड कैसे करते हैं, तो हम अपने से मतलब क्वेश्चन को देखकर ऐसा प्रेडिक्शन लगाते हैं, मतलब प्रेडिक्शन तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं कि उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए या फिर नॉट डिफाइन हो जाए, और एक्स की जिन वैल्यूज़ के लिए इस पूरे फंक्शन का मान या फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, उन्हें ही हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। सेकंड स्टेप होता है कि उन सेकंड स्टेप में हम जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हुए हैं उनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। तो प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, सेकंड प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। स्टेप 3 में हम अपना आंसर दे देते हैं, आंसर राइट डाउन कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं, इक्वेशन से समझते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए? तो सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी को हमें एकदम से भूल जाना है कि यहाँ पास इनइक्वालिटी जैसे भी कुछ है। यहाँ पास हम x² + 8x + 15 = 0 करके इसे सॉल्व करेंगे, और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में हम इसको ला लेंगे, x + 3 x + 5 = 0। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू -3 और -5 रखें तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पास ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट तभी आएंगे जब या तो फंक्शन 0 हो, एक बार 0 हो और एक बार नॉट डिफाइन हो, या तो 0 में ही क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी, या फिर नॉट डिफाइन में आए, या फिर दोनों में आए। जैसा कि इस क्वेश्चन में था, अगर हम -3 रखते हैं तो ये 0 बन जाता है, -5 रखते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। लेकिन वहीं इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिनको इस पे रखने से ये नॉट डिफाइन आए, ठीक। तो यहाँ से x + 3, तो x के क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए, एक बार इसे 0 के बराबर रख दो, x + 3 = 0 कर दो, एक बार x + 5 = 0 कर दें। तो
तो x की वैल्यू -3 आ गई, इसकी वैल्यू -5 आ गई। x की हमें 2 वैल्यू ऐसे फाइंड हुई जिनके लिए ये इक्वेशन 0 होती है। मीन्स ये 2 वैल्यूज़ क्या हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है फॉर दिस अबव इक्वेशन या इनइक्वालिटी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सेकंड प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। चलो इसे नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं। ये -5, तो -5 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। अब इसके 3 पार्ट हो गए नंबर लाइन के। हम देख सकते हैं कि यहाँ पास फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो एक बार हम -3 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, -3 से कोई भी एक बड़ी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन बनी है, ये इस इक्वेशन में हम -3 से बड़ी कोई वैल्यू रख लेंगे। 0 रख के देख लेते हैं। तो अगर 0 रखेंगे तो ये 3 बनेगा, 0 रखेंगे तो 5 बनेगा। तो 3 × 5 मतलब 5 15, 15 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पास पॉजिटिव। हमने एक वैल्यू रख ली, मीन्स ये पर्याप्त है। अगर हम 0 के अलावा और भी कोई वैल्यू रखें तब भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स अगर हम -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें तो इस पूरे इक्वालिटी के जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। एक बार इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, -5 और -4 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसी वैल्यू रखें जिसकी कैलकुलेशन इजी हो। तो हम -4 रखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में -4 रखें तो ये -1 बनेगा और ये +1 बनेगा। प्लस -1 +1 मीन्स -1 × +1 मीन्स -1 आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ जितनी वैल्यू आएंगी वो माइनस की वैल्यू आएंगी। अगर हम इसके और इसके बीच की कोई भी वैल्यू इक्वेशन को देते हैं तो इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा। अगर 3 से बड़ी देते हैं तो पॉजिटिव आएगा। सिमिलर वे में अगर हम -5 से छोटी वैल्यू कोई देते हैं इस इक्वेशन को, तब क्या होगा, तो हम -10 पुट करके देखते हैं। अगर -10 पुट करेंगे तो ये -7 बन जाएगा और ये -5 बन जाएगा। तो -7 × -5 +35 आएगा। -7 × -5 +35 मीन्स प्लस आ रहा है, ठीक, प्लस आ गया। तो यहाँ से हमें पता क्या चला, अगर हम -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो प्लस आता है, -3 से -5 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं तो निगेटिव, इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू निगेटिव आती है। अगर -5 से छोटी कोई वैल्यू रखते हैं तब भी इस इक्वेशन की वैल्यू प्लस आती है। और हमें बताना क्या था, x की वो वैल्यू बताना था जिसके लिए इस इक्वेशन का जो मान आए या वैल्यू आए वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ हो रहा है, इस पोर्शन में ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है, इस पोर्शन में ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है। मतलब इसका आंसर जो होगा वो कैसे आएगा, वो -∞ से -5 प्लस ये भी है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है सेट वाले चैप्टर में कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक, साथ ही -3 से इनफाइनाइट, ठीक, प्लस का इनफाइनाइट, इसे यूनियन कहते हैं। एक चीज़ और, अगर अभी तो यहाँ पास केवल इनइक्वालिटी है, मीन्स अभी यहाँ पास x² + 8x + 15 इज़ ग्रेटर देन 0 है।
अगर यहाँ पास इक्वल टू भी आ जाता, अगर ये ऐसा होता कि यहाँ पास इक्वल टू भी आ जाता, तब हम इनको भी इंक्लूड करना पड़ता। मीन्स -3 और -5 को इसमें इंक्लूड करना पड़ता। तो -3 और -5 इंक्लूड हैं या नहीं है वो पता चलता है ब्रैकेट से। अगर क्लोज ब्रैकेट है मीन्स जो एंड वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। और अगर ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर ये स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो मीन्स ये एंड वैल्यूज़ हैं, उनको भी ये एंड वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया गया है। अगर यहाँ पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन लग जाता है, तब यहाँ पास हम एंड वैल्यूज़ को शामिल कर लेंगे। और एंड वैल्यूज़ को हमेशा रख कर चेक किया जाता है। अगर हम एंड वैल्यूज़ इसमें रखें तो हमें यहाँ पास एंड वैल्यू क्या है -5 अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और एंड अगर इनइक्वालिटी दोनों एक साथ आ रही हैं, जैसे यहाँ पास इनइक्वालिटी और इक्वालिटी दोनों साथ आ रही हैं, तो इसे हम हमेशा रीड क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा हो जाए इसकी वैल्यू, या तो 0 से बड़ी हो जाए या 0 के बराबर हो जाए। इसीलिए इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं। और मतलब या तो ये या तो ये, तो या तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 से बड़ी आए या 0 के बराबर आ जाए। ठीक, तो अगर हमने वहाँ पास इक्वल टू साइन लगा दिया है तो यहाँ पास एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और क्लोज कर देंगे मीन्स इसको -3 को इंक्लूड किया गया है, -5 को इंक्लूड किया गया है। तो अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो सही है। तो x इंटू में x+3, अगर इसको हम लें कि ये जो है लेस देन है 2 से, ठीक। अगर x इंटू में x+3 इज़ लेस देन 2, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया गया कि इसे हम डायरेक्टली इनइक्वालिटी को नहीं इक्वालिटी समझ लेंगे। तो x इंटू x+3 इक्वल टू 2 मान के इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पास माइनस लगा लेते हैं, है ना। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² + 3x + 2 = 0। अभी इसको इनइक्वालिटी को भूल जाना है और इक्वालिटी समझ के इसे सॉल्व करते जाना है। यहाँ पास सब इसको हम अगर स्प्लिट करें तो क्या मल्टीप्लाई में 2 आए जो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में 3 आए, तो x² + x + 2x + 2 = 0 मीन्स x + 1 + 2 x + 1 = 0, x + 1 और x + 2 = 0। तो अगर हम यहाँ पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, एक तो -1 हो गया और एक -2 हो गया, ठीक। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि नंबर लाइन पे इन्हें प्लॉट करना। ये हो गई नंबर लाइन, प्लॉट कर देंगे, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया। सेकेंड, उसके बाद क्या करते हैं कि इससे बड़ी कोई वैल्यू रख के इसमें पुट करते हैं इस एबव इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, ठीक। या इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, बात वही है। इसमें चलिए पुट करते हैं, ठीक। ये वाली इक्वेशन में हमेशा ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो -1 से बड़ा क्या होता है, 0 रखेंगे, क्या आएगा, +1 + 2 ++
प्लस, जब प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा, मीन्स ये भी पॉजिटिव होगा। -1 और -2 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं तो -1.5 ले लेते हैं, तो 1.5, तो -1.5 मीन्स -0.5 आ जाएगा और यहाँ पास +0.5 आ जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस, -0.5 और +0.5, तो माइनस इंटू प्लस। वैल्यू पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें केवल साइन पता करना है कि जो इसका टोटल आउटकम आएगा, आउटकम वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस आएगा। -2 से छोटी कोई वैल्यू रखते हैं, -10 रख लेते हैं, तो -9 आ जाएगा और -8 आ जाएगा। तो माइनस वैल्यू इंटू माइनस की वैल्यू मीन्स प्लस। हमें रिपोर्ट क्या करना है, हमें रिपोर्ट करना है कि x की वो वैल्यू जिनके लिए इसका इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो लेस देन है, लेस देन, ठीक। तो लेस देन के लिए क्या होता है, यहाँ पास लेस देन 0, ठीक। यहाँ पास वापस से आप इनइक्वालिटी, वही ऊपर वाली इनइक्वालिटी लगा दिया करें। ये लास्ट स्टेप में आके यहाँ पास इनइक्वालिटी लगा दिया करें ताकि ये वही बन जाए। वैसे ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, ये पोर्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है पेपर में, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं अगर आपसे लिखते बन रहा है। और आगे हम कुछ चीज़ें इम्प्रूव करते जाएंगे अपनी कैलकुलेशन में, अभी केवल जैसे दिया है वैसे सॉल्व करते जाना है। और हमें माइनस की वैल्यू रिपोर्ट करनी है, तो ये माइनस की वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे, मीन्स इसका आंसर जो होगा वो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा यहाँ क्लोज ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट पर केवल लेस देन का साइन लगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। तो -2, -1 ये हो जाएगा अपना आंसर। एक और एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। x+3 अपॉन x-2 जो है वो लेस देन है 0 से, ठीक। अब यहाँ पास क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मीन्स कि या तो वो इक्वेशन 0 हो जाए, उस पूरे इनइक्वालिटी की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर नॉट डिफाइन हो जाए। तो 0 में कैसे होगी, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा एक -3, और -3 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2। अगर 2 रख देंगे तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। मीन्स 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं, फर्स्ट है -3 और सेकंड है 2। सेकंड स्टेप क्या होता है, इन दोनों को नंबर लाइन पर प्लॉट करना। नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2। अब 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लेंगे। 2 से बड़ा अगर हम लेट्स से कि 10 लेते हैं, तो 10 + 3 13 मीन्स पॉजिटिव, 10 - 2 8 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा। इसके बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज़ 0 ले लेते हैं, तो 0, तो +3 - 2 प्लस अपॉन माइनस मीन्स निगेटिव आ जाएगा। -3 से छोटी कोई वैल्यू ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, तो -7 अपॉन -12, माइनस की वैल्यू अपॉन माइनस की वैल्यू मीन्स प्लस आ जाएगा। हमें बताना क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, 0 से छोटी, 0 से छोटी मीन्स माइनस की वैल्यू हमें बतानी है। माइनस की वैल्यू मीन्स इसका आंसर आ जाएगा कि x अपना बिलोंग करता है -3 से 2 तक, ठीक। तो आपने देखा कि हमने केवल 2 मिनट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो एक बार अगर हमसे मेथड समझ में आ गई तो हम फिर क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके देख लिया है।
और भी एग्जांपल्स हैं, आप उन्हें अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो डाउटनेट या किसी भी ऐप से आप देख सकते हैं उनके सोल्यूशन को, वो समझ में ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस मेथड को ज़रूर एक बार समझ लीजिएगा। एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आप अपने बुक से समझने की कोशिश करना कि बुक में क्या बोला गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।